वरना ये जलते हुए भाग गए लोग। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं हत्या का? हम ये गौरव दीक्षित है, दिल्ली में वो ड्यूटी कर रहे हैं आर्मी में। और देखो वही मेरी मम्मी देखो चल रही है। ये सब गाड़ी छोड़ के भी चले गई है। देखो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जो कुछ भी हुआ पिछले 2 दिन से लगातार वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार योगी जी के बुलडोज़र की हर तरफ चर्चाएं पिछले कई महीनों से हो रही थी। लेकिन कानपुर की जो घटना है वो थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इस घटना में जो ख़ास चीज़ें हैं जिसको समझने की कोशिश की गई और उन चीज़ों के आपके सामने लाने के लिए मैं आया हूं, तो उसमें आपको बताता चलूं कि किस प्रकार से कानपुर देहात क्षेत्र में एक गांव है गढ़ौली। उसी गढ़ौली के रहने वाली थी मां और बेटी, जिनको ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप को आग लगा ली। क्या सच्चाई है वही बताने के लिए आपके सामने आया हूं। गढ़ौली गांव के लोगों ने प्रशासन में ये शिकायत की कि ये परिवार गांव समाज की ज़मीन पर कब्ज़ा करके घर बनवाया है और वहां पे रह रहा है। प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जाता है। जिलाधिकारी के आदेश पे एसडीएम और पुलिस बल के साथ बुलडोज़र पहुंचती है गढ़ौली गांव और कृष्ण गोपाल दीक्षित नामक व्यक्ति के घर को तोड़ देती है, बुलडोज़र से धराशायी कर देती है। जी हाँ, ये घटना है 14 जनवरी की। 14 जनवरी को एक पक्का निर्माण गिरा दिया जाता है। परिवार बहुत विरोध करता है, उसकी एक नहीं सुनी जाती। इसीलिए शायद परिवार कलेक्ट्रेट जाता है, वहाँ जाके फरियाद लगाता है कि हमारा घर गिरा दिया गया, आखिर क्यों, हम कहाँ जाएं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा परिवार वालों का कहना है कि वहाँ पर कलेक्ट्रेट में भी उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, वहाँ से उनको भगा दिया जाता है और यहाँ तक कि उनके ऊपर कुछ मुकदमे भी लाद दिए जाते हैं। ये दीक्षित परिवार का आरोप है। और जो दीक्षित परिवार में जिस औरत की मौत हुई है, प्रमीला दीक्षित, और उनकी बेटी नेहा जो मात्र 21 साल की थी, तो प्रमीला दीक्षित ने जिस दिन मकान गिराया गया उस वक्त का बयान है, वो आप पहले सुनिए, उसके बाद फिर आगे की घटनाक्रम बताता हूँ। क्या हो गया मामला जो आप यहाँ डीएम ऑफिस में आई हुई हैं? अरे भैया, मैं लेखपाल ने पूरा घर गिरा दो, कुछ ना नोटिस आई ना कुछ, अपने आप आके खड़ी गई गाड़ी इमरजेंट, आके गिरा दो। गाली गंदी गंदी बक रहे थे और ज़बरदस्ती परिवार भी घुमाए हैं। उन्होंने पैसा घूस लेके पूरा मकान अब क्या चाहती हैं आप? अब यही चाहती हैं कि हमें मकान मिले और रहने की जगह मिले। ग्राम समाज की जगह पे जमीन थी, मकान था आपका ग्राम समाज की जगह पे? हाँ। और भी लोगों की जगह थी? और सब लोगों की बने हैं, लेकिन हमारे का गिरा दी गई। आपकी गिरा दी गई है? हाँ, पर्सनल आप केवल गिराई गई। क्या लगता है क्यों गिरा दिया गया? पता नहीं क्या है, गिरा दिया। जब वहाँ से इनको भगा दिया गया कलेक्ट्रेट से, कृष्ण गोपाल दीक्षित अपनी पत्नी प्रमीला, नेहा और एक बेटा है उनका, वापस आए और उसी पक्के निर्माण जो कि धराशायी कर दिया गया था उसके बगल में एक झोपड़ी है और झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा मंदिर है, उसमें रहने लगे। जब उसमें रहने लगे तो शायद प्रशासन को फिर किसी ने खबर दे दी। प्रशासन दोबारा बुलडोज़र लेकर वहाँ आया और ये देख के उस परिवार का क्या हाल हुआ होगा आप खुद समझ सकते हैं। वहाँ पर प्रमीला अपनी बेटी और अपने पति के साथ उस झोपड़ी में अपने आप को बंद कर लेते हैं, विरोध करते हैं और यहाँ तक धमकी देते हैं कि अगर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई तो हम आग लगाकर आत्मदाह कर लेंगे। और इसी बीच प्रशासन के लोग सीधे बुलडोज़र से उस एरिया को गिराना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, झोपड़ी के बाहर एक मंदिर था, उस मंदिर को पहले गिराया जाता है, उसके बाद झोपड़ी की तरफ जैसे बुलडोज़र चलता है उसी बीच लोग देखते हैं कि उस झोपड़ी में आग लग चुकी है। आग लगने के बाद भी वहाँ पे तमाम प्रशासनिक लोग, आप वीडियो में देखेंगे, पुलिस वाले भी हैं, प्रशासन के लोग हैं, सब कोई है, लेकिन
आग लगने के बाद भी प्रशासन ने बुलडोज़र को नहीं रोका और बुलडोज़र ने जाकर उस जलती हुई झोपड़ी को और गिरा दिया। जब गिरा दिया तो उस मलबे में शायद माँ और बेटी फंस गए और कृष्ण गोपाल किसी तरह अध जले होकर बाहर निकल आए, लेकिन प्रमीला दीक्षित माँ और उसकी बेटी नेहा दीक्षित 21 वर्ष दोनों जलकर राख हो गए। तो ये थी वास्तविकता वहाँ की। ये भी कहा जाता है और देखा गया है इस वीडियो में कि जब आग लग जाती है तो प्रशासन के लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। कितनी अमानवीय घटना है ये। पहली चीज़, आग लग गई तो झोपड़ी नहीं गिरानी थी। अगर झोपड़ी गिरा दी गई और आपको पता था कि वहाँ पे एक परिवार फंसा हुआ है, एक माँ और बेटी फंसी है, तो कम से कम उनको बचाने की कोशिश की जानी चाहिए थी। लेकिन प्रशासन इतना अमानवीय हो गया, ये देखकर दंग रह गए सब लोग। वहाँ से किस प्रकार से पूरा सरकारी अमला अपनी जान बचाकर भागने लगा। पब्लिक उनको नुकसान न पहुँचा दे, शायद ये डर था, लेकिन ऐसा ही हुआ। उसके बाद जब उस परिवार का बेटा, जो कि कहते हैं बजरंग दल का सदस्य भी है, वो आया तो आप सुन सकते हैं, वो एक वीडियो में चिल्ला भी रहा है कि मेरी माँ जल रही है। तो काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। आनन फानन में वहाँ पर भीड़ लग जाती है। उसके बाद शुरू होता है फिर वही खेल। कुछ सिपाहियों के खिलाफ, कुछ तकरीबन 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ, कानूनगो के खिलाफ, लेखपाल के खिलाफ और एसडीएम के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दिया जाता है और कुछ ऐसी एंट्रियां की जाती हैं जिससे ये साफ़ हो जाता है कि आने वाले वक्त में इस केस में कुछ हो नहीं पाएगा, लोग बच जाएंगे। तो ये कहानी थी कानपुर देहात की गढ़ौली गांव की, जहां पर एक माँ अपनी जवान बेटी के साथ उस झोपड़ी में, चाहे उन्होंने खुद आग लगाई हो या किन परिस्थितियों में आग लगी, लेकिन जो सबसे दुखद बात है कि आग लगने के बाद भी उस झोपड़ी पे बुलडोज़र चला दिया गया और प्रशासन जब उसने देखा कि आग लगी है तो बचाने का प्रयास भी नहीं किया। हालांकि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए बन गया है क्योंकि ये परिवार ब्राह्मण था। हो सकता है ये परिवार किसी और जात का होता और ख़ास तौर पे किसी मुस्लिम का होता तो शायद इतनी बातें नहीं होती, लेकिन हकीकत ये है, चाहे जो भी हो, इस तरह की घटना होती है तो वाकई बहुत दिल दुखता है और ये कहने को मजबूर हो जाता है कि इतना अमानवीय कोई सरकार या सरकार के अधिकारी और कर्मचारी कैसे हो सकते हैं। आइए बाकी का वीडियो देखते हैं और इस बात के साथ कि कुछ लोगों के खिलाफ़ एफआईआर कर दिया गया है, जिसमें 11 नामजद हैं, 12 अभी भी उनके नाम नहीं पता है। डीएम के खिलाफ भी बातें हो रही हैं कि डीएम कानपुर ने पत्र लिखकर इस कार्रवाई को करने का सख्ती से आदेश दिया था और वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जानबूझकर ऐसा प्रशासन की तरफ से किया गया है। क्या मंशा थी, किसी को कुछ पता नहीं है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में इसका क्या परिणाम निकलता है। ये जलते हुए भाग गए लोग। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं हत्या का? हम ये गौरव दीक्षित है, दिल्ली में वो ड्यूटी कर रहे हैं आर्मी में, और ये जो है निक्कू। अच्छा, जिला प्रशासन क्यों आपका गिराना चाहता था? ये गौरव दीक्षित जो है ना, जी, ये इनसे मिले हैं लेखपाल से और ये एसओ से, ये मिल के जो है रुपये पैसे दे के जो है गिरवा दी हमारे, जो है जबरदस्ती गिरवा दी। अच्छा, डीएम से भी मिले थे आप? क्या डीएम ने क्या आश्वासन दिया? मिलने नहीं आई और वो जो है वो जो एसपी साहब जो है मारन दौड़े हड़का के भगा दी। अच्छा, हाँ, बोले जो है न्याय मिलेगा। मतलब न्याय की जगह आप पर क्या मुकदमे भी लिखाए गए थे? हाँ, मुकदमा लिखा दिए 8 लोगों ये जो है लिखवाए गए, मिल गए, हमारे पास नोटिस कुछ नहीं आया। क्या कार्रवाई करो। हम जानते नहीं थे।
पुलिस को भेजो, पुलिस को। देखो भाई मेरी मम्मी देखो चल रही है। ये सब गाड़ी छोड़ के भी चलेगी। देखो देखो भाई मेरी मम्मी देखो चल रही है। ये सब गाड़ी छोड़ के भी चलेगी। देखो